तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 166 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर शिशिमा भी जा रहा होता है मौसू का पीछा करते हुए, क्योंकि वो लेडी टोकी को लेकर जाता है। तो यहाँ पर शिशिमा देखता है कि दीवार के आर पार एक खड्डा है। तो वो दीवार जैसे ही खोलता है वो देखता है कि नीचे एक बड़ा सा खड्डा है और उसके अंदर वो गलती से गिर जाता है। तो वो पानी की तरफ बहते हुए पहुंचता है उसी नदी के पास जहाँ पर वो बचपन में खेलते थे। तो तभी वो नारुतो को देखता है कि नारुतो गेंजुत्सु के अंदर रहता है और वो खड़ा रहता है। तो तभी यहाँ पर शिशिमा नदी के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि जो मौसू रहता है वो नारुतो का पैर पकड़ के खींचने वाला रहता है। तो यहाँ पर नारुतो को गेंजुत्सु की मदद से ये दिख रहा होता है कि सागी, टोकी और बाकी सब खेल रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पर शिशिमा आवाज़ देता है, नारुतो नारुतो बाहर आ जाओ गेंजुत्सु से। तो तभी नारुतो गेंजुत्सु से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि मौसू उसका पैर खींच रहा होता है। तो तभी वहाँ पर नारुतो अपनी कुनाइफ की मदद से मौसू के कंधे पे घुसा देता है और मौसू उसको छोड़ देता है। तो शिशिमा बोलता है कि हे नारुतो यहाँ पर आ जाओ। तो नारुतो बाहर आता है और वो बोलता है कि तुम ही थे ना जो मेरे को आवाज़ दे रहे थे, मुझे गेंजुत्सु में सुनाई दिया। तो यहाँ पर जो शिशिमा रहता है वो बोलता है कि वो तुम्हें अपने गेंजुत्सु के मदद से एड़ा बना रहा था। तो यहाँ पर मौसू जो लेडी टोकी को बांध के रखता है और वो बोलता है कि आ जाओ, अगर तुम्हें लेडी टोकी को बचाना है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और यहाँ पर वो लेडी टोकी को बांध के रखता है। तो यहाँ पर मौसू बोलता है कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ। और तभी वो अपने कपड़े उठा देता है। तो जैसे ही वो अपने कपड़े उड़ाता है वो बोलता है कि मैं अलग अलग जगह पर जाता हूँ और मेरा नाम है होकी। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि अच्छा, फाइनली तुमने अपना असली रूप बता दिया गिरगिट। तो यहाँ पर जो मौसू रहता है यानी होकी रहता है वो अपना निंजुत्सु इस्तेमाल करता है। वो बोलते हैं कि वाटर ड्रैगन जुत्सु, और वो नारुतो के ऊपर वाटर ड्रैगन जुत्सु इस्तेमाल करता है। तो तभी नारुतो शिशिमा को लेकर जम मार देता है। तो यहाँ पर जो होकी रहता है वो नारुतो की तरफ निंजा स्टार का अटैक करता है और नारुतो को निंजा स्टार लगने ही वाला रहता है। तभी वहाँ पर शिशिमा सामने आ जाता है। तो नारुतो बोलता है, आखिर शिशिमा तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो शिशिमा रहता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा करना ही था। तो यहाँ पर जो लेडी टोकी रहती है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, शिशिमा। तो यहाँ पर जो शिशिमा रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें लेडी टोकी को बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लेडी टोकी ही है जो इस विलेज को आगे लेके जा सकती है और वो विलेज को अच्छे से बढ़ा सकती है, बर्ड विलेज को। तो यहाँ पर जो शिशिमा रहता है वो बोलते हैं कि वो बचपन से हमारे साथ खेलती थी और मुझे बचपन से उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था उसके साथ खेलना। तो नारुतो बोलते हैं क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो यहाँ पर जो शिशिमा रहता है वो बोलते हैं कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। और तभी वो बेहोश हो जाता है और नारुतो का हाथ छोड़ देता है। तो नारुतो उठाता है, बोलता है शिशिमा उड़िया, तुम ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते हो मुझे शिशिमा। तो यहाँ पर शिशिमा जैसे ही अपनी आंखें बंद कर देता है तो यहाँ पर लेडी टोकी ज़ोर से चिल्लाती है। और यहाँ पर जो होकी रहता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया, अब तुम मुझसे लड़ोगे कि नहीं। तो नारुतो रहता है, नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अब बताता हूँ अपनी असली ताकत। तो यहाँ पर होकी अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करता है या फिर गेंजुत्सु का, और फिर वहाँ पर वो एक सुनामी लेके आ जाता है और वो सुनामी से नारुतो और पूरे जितने भी रहते हैं वो सब पानी के नीचे दब जाते हैं। तो यहाँ पर जो टेंटेन रहती है वो सब लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर नेजी भी एक एक करके सबको मार रहा होता है। तो यहाँ पर ये लोग अच्छे से लड़ रहे होते हैं। तो इतने में ही यहाँ पर जो ब्लू बाल वाला जो होकी का आदमी रहता है वो बोलता है कि ये मिल गया, और वो अचानक से ही काकाशी सेंसे के ऊपर निंजा स्टार से हमला करता है। और फिर वो बोलता है कि अब मेरा नाम फेमस हो जाएगा कि मैंने काकाशी हाटा के जो कॉपी निंजा है उसको जान से मार दिया और सब जगह मैं फेमस हो जाऊँगा। और फिर वो अपनी जो नाइफ रहती है तलवार से काकाशी सेंसे के 2 टुकड़े कर देता है। तो यहाँ पर जो काकाशी सेंसे के जो 2 टुकड़े करता है वो सिर्फ से एक सब्स्टिट्यूशन रहता है। और यहाँ पर काकाशी सेंसे पीछे से आते हैं और उसको पकड़ के बोलते हैं तुम क्या मुझे मारने वाले थे, और वो उसको हरा देते हैं। तो यहाँ पर टेंटेन, नेजी और जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ दरवाजे के पास एक रास्ता है जाने का। तो यहाँ पर जो होकी रहता है वो लेडी टोकी को मारने वाला रहता है और वो बोलता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मैं तुम्हें पूरी करने नहीं वाला हूँ। तो यहाँ पर जो लेडी टोकी रहती है वो बोलती है कि मुझे मार दो, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए कोई भी नहीं है। तुमने मेरे भाई और मेरे डैड और साथ ही साथ तुमने जो शिशिमा था उसको भी मार दिया। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो पानी के नीचे गिर रहा होता है और उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो उसको एक लाइट जैसी रोशनी दिखती है और वो कोई और नहीं, वो सागी रहता है। तो यहाँ पर सागी नारुतो की तरफ बढ़ता है और वो नारुतो को बोलता है कि तुम्हें लेडी टोकी को बचाना होगा, क्योंकि वो रानी बनने वाली है और वो बर्ड विलेज की जो रानी होने वाली है। तो तुम्हें उसे समझा
और वो बोलता है कि लेडी टोकी को ये भी बात याद दिलाना कि उसे रिवेंज नहीं लेना है, और वो जैसे ही अपनी रिवेंज के बारे में भूल जाएगी, उसको जो मैंने घड़ी दिया हो वो चलने लग जाएगी। और यहाँ पर नरूटो अपने निंजुत्सु की मदद से यहाँ पर एक बवंडर लेके आ जाता है, और यहाँ पर नरूटो अचानक से ऊपर आता है और वो बोलता है कि मैं होकी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर नरूटो होकी को पंच मार देता है और होकी पानी में उड़ते हुए किधर चले जाता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाई सागी से मिला, मुझे सागी दिखा था, और यहाँ पर वो रस्सी को काट देता है। तो यहाँ पर वो लेडी टोकी को छुड़ा देता है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे भाई से मिला था और वो मेरे को कुछ बताना था। उसने बोला कि मेरी बहन को तुम्हें बचाना होगा, और उसने मुझे और भी कुछ बताया, पर उससे पहले मैं होकी को ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर होकी छुप कर देख रहा होता है और वो प्लान करता है कि नरूटो का अचानक से ऊपर हमला करेगा। तो यहाँ पर नरूटो अपने शैडो क्लोन जुत्सु की मदद से अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है, और होकी ये देखता है तो वो बोलता है कि तुम्हें ही सिर्फ ये अपने क्लोन बनाना नहीं आता है, मुझे भी अपने क्लोन बनाने आते हैं। और वो अपने ज्ञानजुत्सु की मदद से बहुत सारे क्लोन बना लेता है। तो यहाँ पर सब क्लोन वर्सेस क्लोन की लड़ाई होने वाली रहती है। ना ही तो होकी को मालूम रहता है नरूटो किधर है, ना ही तो नरूटो को। तो यहाँ पर नरूटो होकी के एक एक करके क्लोन मार रहा होता है, और वो क्लोन कुछ अजीब से रहते हैं क्योंकि वो ज्ञानजुत्सु रहता है। तो यहाँ पर होकी को पता चल जाता है असली नरूटो कौन है, और वो उसको मार देता है। तो यहाँ पर नरूटो कुछ इंतज़ार कर रहा होता है, वो कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पर होकी अपने जितने भी क्लोन रहते हैं वो सबको नॉर्मल ले लेता है। तो नरूटो उतने में ही यहाँ पर अपना जितने भी क्लोन रहते हैं उसको बोलते हैं कि अभी हमला करो, और फिर यहाँ पर नरूटो के क्लोन होकी को मारते मारते ऊपर लेके जाते हैं, और नरूटो होकी को उज़ुमाकी बराइंग देता है। और यहाँ पर जैसे ही होकी को उज़ुमाकी बराइंग पड़ता है वो पानी के अंदर गिर जाता है। तो यहाँ पर लेडी टोकी पानी से बाहर आती है और वो शिशिमा को उठाने की करती है, और वो बोलती है कि शिशिमा उड़ जाओ, और वो रो रही होती है। तो यहाँ पर शिशिमा उठता नहीं है, और यहाँ पर नरूटो होकी को पानी से बाहर निकालता है रस्सी की मदद से। तो यहाँ पर जो शिशिमा रहता है उसको लेडी टोकी उठा रही होती है, और शिशिमा को होश आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो लेडी टोकी शिशिमा को देखती है होश आते हुए, वो रोने लग जाती है। तो यहाँ पर नरूटो ये सब खड़े होकर देख रहा होता है, और वो देखकर रोने हो जाता है। तो उतने में ही यहाँ पर यहाँ पर नरूटो होकी को रस्सी से बांध के रखता है पेड़ के पास, और उतने में ही वो शिशिमा को बताता है कि मुझे सागी दिखा था, और मैं सपना देख रहा था कि नहीं, मुझे ये नहीं पता। और उसने कहा था कि टोकी को बोलना अगर वो अपना रिवेंज भूल जाएगी तो उसके बाद उसकी घड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर टोकी अपनी घड़ी को निकाल के देखती है, तो वो देखती है कि उसकी घड़ी चलने लग जाती है, और वो बोलती है कि उसने एकदम सही कहा। तो यहाँ पर जो काकाशी सेंसे और बाकी सब नरूटो को आवाज़ देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ। तो यहाँ पर वे लोग सेरेमनी में आते हैं जहाँ पर लेडी टोकी रानी बनने वाली रहती है, और नरूटो बोलते हैं कि ये सब में कितना टाइम लगता है, वो कितनी लेट आएगी बाहर। तो यहाँ पर लेडी टोकी बाहर आती है और उसको रानी बनाने वाले रहते हैं। तो यहाँ पर लेडी टोकी बाहर आती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ की रानी बनने वाली हूँ, और उसको देखकर काकाशी सेंसे भी लाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेडी टोकी बाहर आके बैठ जाती है और वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये सब मुझे पकड़ना था कि मेरे भाई और डैड को कौन मारा है, इसलिए मैं अपने भाई जैसा बन के रह रही थी, और उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, और मैं इस विलेज की सबसे अच्छी रानी बनूंगी, ये मैं सबसे प्रॉमिस करती हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो हामी भर रहे होते हैं लेडी टोकी की बात में। तो यहाँ पर लेडी टोकी बोलती है कि मेरी मदद मेरा दोस्त शिशिमा ने भी बहुत ही ज़्यादा किया है। तो यहाँ पर शिशिमा हंस रहा होता है, और फिर लेडी टोकी बोलती है साथ ही साथ मेरी मदद जो लीव विलेज के निंजा है उन्होंने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। तो यहाँ पर नरूटो हंस रहा होता है और वो लाल हो जाता है। तो यहाँ पर वो लोग जाने वाले रहते हैं और वो लोग अपना बैग पैक कर लेते हैं। तो शिशिमा बोलता है कि जो हमने रोमांस खाए थे नूडल्स वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो नरूटो बोलते हैं कि कोई दिन और आना और हम सब मिलकर नूडल्स खाएंगे, और यहाँ पर वो जाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग बीच में रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। तो टेंटेन बोलती है नरूटो तुमको कैसे पता चल गया वो घड़ी के बारे में। तो नरूटो बोलता है कि मेरे को सागी का सपना आया था जब मैं पानी में गिर रहा था, और उसने मुझे कहा था कि अगर लेडी टोकी अपना रिवेंज भूल जाएगी तो उसकी घड़ी चलने लगेगी। तो नेजी बोलता है कि ये कोई सपना नहीं था, वो असली में सागी की आत्मा थी। जब हमने पहली बार वो गोस्ट वॉरियर से लड़े थे तो उसके अंदर कोई भी नहीं था, ना ही तो लिक्विड बाहर आया था, वो सिर्फ एक खोखा था और वो ज़्यादा ताकतवर भी नहीं था। तो वो जो सागी है उसकी आत्मा थी, और तुमने जिससे मिला वो भी सागी की आत्मा थी। तो यहाँ पर नरूटो डर जाता है और वो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, मैंने जिससे बात किया वो भूत है, मैं भूत से बहुत ही डरता हूँ, मैंने भूत से कैसे बात कर लिया। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।